नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। कहते हैं जब इश्क सर चढ़ता है तो इंसान से कुछ भी कराता है। महरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब पर सनक किस हद तक सवार थी, इसका खुलासा उसके ताजे कबूलनामों से होता है। उसने फ्रिज में रखी श्रद्धा के सिर को आखिर तक नहीं फेंका था। पूछताछ में आफ्ताब ने पुलिस को बताया है कि वो अक्सर फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे सिर को देखकर अपने प्यार का याद ताजा किया करता था। पुलिस मंगलवार को दिन भर आफ्ताब को साथ लेकर छतरपुर के जंगल में श्रद्धा के सिर की तलाश करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस आफ्ताब पूनावाला से इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के हर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। अब तक की पूछताछ में आफ्ताब ने कबूला है कि उसने श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वह सिर को छत विछत नहीं कर पाया। श्रद्धा का यह कटा सिर आफ्ताब पर सजा का फंदा और कस देगा। इसके मिलने से शव की पहचान साबित हो जाएगी। बेहद एडवांस स्कूल सुपरपोजिशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान खोपड़ी की शिनाख्त की जाती है। आफ्ताब हत्या के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में तो सफल रहा, लेकिन वह उसके सिर को काट नहीं पाया था। उसने उसे फ्रिज में सजा दिया था। शव के दूसरे हिस्सों की तो वो हर रोज हर रात 2 बजे उठाकर फेंकता रहा, लेकिन सिर को उसने सबसे आखिर में ठिकाना लगाया था। आफ्ताब ने पूछताछ में दावा किया है कि इस दौरान वह फ्रिज खोलकर श्रद्धा के सर को निहार कर अपने प्यार को याद किया करता था। श्रद्धा के शव से छुटकारा पाने के लिए उसने सबसे आखिर में सिर को भी जंगल में कहीं फेंक दिया था। सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के कटे सिर का मेकअप किया करता था, रोज उसे देखते हुए बातें करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि बातें करते हुए अचानक गुस्सा आने पर वह उसके गालों पर थप्पड़ मारने लगता था। पुलिस के मुताबिक एक बार अगर सिर मिल जाए तो मृतक की पहचान साबित हो जाएगी। फिलहाल पुलिस श्रद्धा के पिता विकास वालकर के डीएनए से मिलने वाले शव के शिनाख्त की कोशिश कर रही है। हड्डियों को डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट भी आ सकती है। आपको बता दें कि श्रद्धा के शव के ठिकाने लगाने के दौरान आफ्ताब दुर्गंध से बचने के लिए कई केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह ऑर्थोबेरिक एसिड, बेरिक पाउडर, फॉर्मेल्डिहाइड और सोल्यूशन एसिड खरीद कर लाया करता था। पूछताछ के दौरान आफ्ताब अपने बयान पर भी लगातार बदल रहा है। जांच टीम के मुश्किल सवाल से बचने के लिए वह कुछ याद न रहने की बात कह रहा है। आफ्ताब ने अपनी करतूत से बचने के लिए बेहद शातिर तरीके से शव को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगाया। मंगलवार को पुलिस को शव का एक और हिस्सा हाथ लगा है। अभी यह साफ नहीं है कि क्या यह किसी इंसान का है या फिर किसी जानवर का। फोरेंसिक जांच के बाद ही इसका पता चल जाएगा कि क्या है। पुलिस के मुताबिक पूनावाला ने पूछताछ में बताया कि उसने 100 फूटा MB रोड शमशान के पास के नाले, महरौली के जंगल और छतरपुर में धान मिल परिसर से टुकड़े फेंके गए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए हुए थे। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।